नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, जो आपकी क्लासेज जो लग रही है, जो डीएलआईएस और बीएलआईएस की क्लासेज लग रही है और ये किससे संबंधित लग रही है, आपके प्रैक्टिकल क्लासेज से संबंधित लग रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज की अपन क्लास में आपके जो वीओमओई की जो डीएलआईएस की अपन बात करें आपके 03 बुक है, और वीओमओई की जो बीएलआईएस की अपन बात करें 04 बुक की अपन बात करेंगे। ठीक है, एक दोस्तों अपन ने बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, आपका जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये दोस्तों जो क्लास है आपके यूट्यूब पे भी क्लास लग रही है और आपके सिल्वर लाइनिंग क्लासेस जो ऐप है वहाँ पर भी लग रही है। ठीक है, ये क्लास केवल और केवल आपके यूट्यूब पर आज ही लगेगी। इसके बाद में जो जितनी भी क्लासेज है वो क्लासेस किस पर लगेगी, आपका जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का जो ऐप है, किसका ना ऐप है आपके सिल्वर लाइनिंग क्लासेज। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज ये दोस्तों जो ऐप है अपना कोचिंग का ऐप है। ठीक है, ये जो ऐप की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, एप्लीकेशन जो है किस पर है, आपका गूगल प्ले स्टोर पे है। कहाँ पर है, आपका गूगल प्ले स्टोर पे है। तो यहाँ से दोस्तों इसको डाउनलोड करना है। यहीं पर आपकी जो वीओमओई की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें, आपकी वीओमओई की, चाहे से आपके डीएलआईएस की अपन बात करते हैं, चाहे से आपके बीएलआईएस की अपन बात करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल क्लासेज है वो यहाँ पर आपकी लग रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है आपका ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, सिंगल ऑथर एंट्री की अपन बात करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपकी पिछली क्लासेस आपकी लग चुकी है। अगली क्लास जो अपन ने पिछली क्लास में अपन बात की थी, आपकी कार्ड कैटलॉग किस प्रकार का होता है, एक ऑथर की एंट्री बना के भी देखी है अपन ने। ठीक है, इसके अलावा एंट्रीज के प्रकार पढ़े थे। उसी प्रकार उसका अगली क्वेश्चन जो अगली क्लास है आपकी, जो आज की क्लास क्या रहेगी, आपकी सिंगल ऑथर की एंट्री की क्लास रहेगी। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को भी आपको वीओमओई की डीएलआईएस की बीएलआईएस की जो प्रैक्टिकल क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, किसकी करनी है, आपको प्रैक्टिकल क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, तो दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस ये कॉम्पिटिटिव संबंधित आप जो राजस्थान में वैकेंसी आ रही है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की, या डीएसएसबी की आप तैयारी करें, डीएसएसबी की आपको ऑनलाइन क्लासेस ही, तो वो भी दोस्तों किस पर मिलेगी, आपको गूगल प्ले, आपका सिल्वर लाइनिंग क्लासेस जो ऐप है यहाँ पर आपकी डेली क्लास हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए, कोई भी आपको बात करनी है किसी प्रकार की आपको, ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, तो अपन बात करें दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसका है, आपका ट्रिपल सी का है। किसका क्वेश्चन आपका, ये ट्रिपल सी का है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का है। ठीक है, ना कि ACR2 का है क्वेश्चन है। अपन ट्रिपल सी क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, इसके मेन एंट्री कार्ड बनाएंगे, उसके बाद में आपकी इसकी अपन जो चैन प्रोसीजर श्रृंखला प्रक्रिया है, इसके चैन खोलेंगे, उसके बाद में क्लास इंडेक्स एंट्री, फिर उसके बाद में आपकी बुक इंडेक्स एंट्री, सभी प्रकार की जितनी भी आपकी एंट्रीज बनेगी वो सभी प्रकार की अपन एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों जो क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद में आपको ऐप में यहीं पर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वहाँ पर आपका क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके इसी प्रकार के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप घर पे बैठकर आराम से सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में आपके 2 या 3 दिन बाद में उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आराम से प्रैक्टिस के माध्यम, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उनके माध्यम से सोल्व कीजिए घर पे बैठकर आराम से। ऐसा नहीं कि वीडियो के माध्यम से ही आपको क्लासेज देखनी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से मान के चलो, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, जो आपने ज्वाइन कर रखी है, जो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आपके 80% से मार्क्स अबाउ आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन किसका है, आपका ट्रिपल सी का है। देखो ट्रिपल सी की अपन बात करते हैं, सबसे पहले सामने आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका दोस्तों अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों इसका अपन जो बनाएंगे, आपकी मेन एंट्री का कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका अपन सबसे पहले अपन बात करें, इसका मेन एंट्री का कार्ड बनाएंगे। ठीक है, मेन एंट्री के दोस्तों कार्ड की अपन बात करते हैं। ठीक है, वैसे अपन ने पिछली क्लास में इसको पढ़ भी लिया है, मेन एंट्री कार्ड क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से आपको ट्रिपल सी में कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग करना है, पूरी अपन ने क्लासेज ले ली है। ठीक है, रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे देखो अपन बात करते हैं, ये दोस्तों जो कार्ड बना रहे हैं अपन, किसका बना रहे हैं, आपके मेन एंट्री का कार्ड बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, आपकी मेन एंट्री का कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में दोस्तों आपको बताया है,
ट्रिपल सी जो होती है, ट्रिपल सी में अगर मैन एंट्री कार्ड बना रहे हो तो इसमें आपके आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल सी में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही से दोस्तों, आप जो बीओएमओई के डीएलआईएस का एग्जाम दे रहे हो या बीएलआईएस का एग्जाम दे रहे हो, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है उसमें जो अनवांटेड थिंग्स होती है, जो आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, उसे क्या कर दो, गोला करके उसके क्रॉस से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे अपन बात करते हैं आपके आदर्श सूचक ए एन डी, ये इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, पेपर में ऐसा कर दोगे तो आपको पेपर को करने में दिक्कत नहीं आएगी। अपना मैन जो आपको जो इसमें जो प्रयोग होगी आपको वही आपको प्रयोग करना है, वही आपको मैन एंट्री कार्ड में लिखना है। ठीक है, जैसे अपन बात करें डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे अपन बात करें ए एंड डी, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, सर, इसका भी ट्रिपल सी में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके प्रकाशन की जो जानकारी होती है, किसकी जानकारी होती है, आपकी प्रकाशन की जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी के मैन एंट्री कार्ड में जानकारी नहीं दी जाती है। या ट्रिपल सी की जितनी भी आपकी प्रविष्टियाँ बनाएंगे, जितनी भी अपन एंट्रीज बनाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आपके प्रकाशन में, प्रकाशन की जानकारी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर नया प्रकाशन है जयपुर 1951, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर वर्ष दे रखा है तो अपन किसकी जानकारी नहीं देंगे, अपन वर्ष की भी जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, तो पेपर में ऐसा कर लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा अपन कौन कौन सी चीज़ इसमें नहीं आएगी, कौन कौन से मैन एंट्री कार्ड में आपको दर्ज करनी है। इसके अलावा देखो कॉल नंबर आपके मैन एंट्री कार्ड में आता है, पिछली क्लास में अपन बात की थी, एक्सेशन नंबर आता है। ठीक है, पेजेज की जानकारी की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। ट्रिपल सी की जो मैन एंट्री कार्ड और ट्रिपल सी की जितनी भी एंट्रीज बनाओगे उसमें पेजेज की जानकारी नहीं आती है। ठीक है, ये जो जानकारी किस में दी जाती है, आपकी अगर बीएलआईएस की क्लास ले रहे हो आप तो AECR2 की जो आपकी जानकारी, AECR2 की जो मैन एंट्री कार्ड होते हो उसमें आपके पेजेज की जानकारी दी जाती है, जबकि आपकी ट्रिपल सी में जानकारी नहीं दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें आपकी साइज की, अपन बात करें बुक की साइज क्या है, तो बुक की यहाँ पर साइज की भी जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, आपके पास क्या क्या बच गया, देखो अपन बात करते हैं, आपके टाइटल बच गया, पुस्तक का टाइटल बच गया, आपके पास एडिशन बच गया, आपके पास पुस्तक का ऑथर और पुस्तक का एडिटर की जानकारी देंगे अपन, कॉल नंबर की, एक्सेशन नंबर की, और आपकी सीरीज की जानकारी इसमें दर्ज होगी। ठीक है, इन्हीं की जानकारी दर्ज होगी, बाकी की आपकी जानकारी दर्ज नहीं होगी। तो जैसे ही आप पेपर सोल्व करोगे, आप जैसे डीएलआईएस का या बीएलआईएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर क्या करोगे, पहले इन चीज़ों को क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे जो मैन एंट्री कार्ड में दर्ज नहीं होती है। ये जो अपन दोस्तों में बात करें, मैन एंट्री कार्ड जो बना रहे हैं किसके अनुसार बना रहे हैं, आपकी ट्रिपल सी के अनुसार बना रहे हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगर डीएलआईएस का पेपर दे रहे हो तो 03 बुक है, और बीएलआईएस का अगर पेपर दे रहे हो 04 की बुक है। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले, ये जो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन किसको दर्ज करेंगे दोस्तों, आपके कॉल नंबर को दर्ज किया जाता है। किसको दर्ज किया जाएगा, आपके कॉल नंबर को दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अपन कॉल नंबर को दर्ज करेंगे S2। ठीक है, फिर उसके बाद में स्पेस देके क्या लिखा हुआ, आपका L1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन होता है, आपका लीडिंग सेक्शन होता है, पिछले क्लास में अपन ने बात कर ली है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग सेक्शन बोलेंगे। दूसरा सेक्शन की अपन बात करते हैं, कौन सा सेक्शन आता है, आपका हेडिंग सेक्शन आता है। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी होती है, केवल और केवल आपके ऑथर की जानकारी होती है, लेखक की जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल सी में अपन बात करते हैं, जो आपके लेखक की जानकारी दे रहे हो तो यहाँ पर क्या है, रमेश जैन है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जो नाम है आपका रमेश जैन है, यहाँ पर क्या जो करेंगे, जो इनकी कास्ट है, जो आपका सरनेम है, वो क्या करेंगे अपन पहले लेंगे। ठीक है, सरनेम को अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और वो भी किस में लिखेंगे, आपके कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जैन, यहाँ से करना है, जो थर्ड वर्टिकल स्टार्ट होता है, जो काल्पनिक लाइन होती है, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, जैन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जैन करना है। मैंने बताया आपको सरनेम को क्या करोगे, पहले लिखोगे, वो भी किस में लिखोगे, आपके कैपिटल वर्ड्स में लिखोगे। किस में लिखोगे दोस्तों, आप कैपिटल वर्ड्स में लिखोगे। जैन को किस में लिखना है आपको दोस्तों, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में क्या करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। जो मूल नाम है, आपका नाम है, इसको क्या करना है, जैसे नॉर्मल वर्ड्स में लिखा गया उसी प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, नॉर्मल वर्ड्स में इसको लिखोगे, रमेश लिख दिया और ब्रैकेट। ठीक है, जो नाम को किस में लिखना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है, और इसके बाद में क्या करना है आपको दोस्तों, डॉट लगाना है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर आपका जैसे अपन बात करते हैं रमेश जैन है, अभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मुकेश कुमार होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं, अभी क्या होता है यहाँ पर आपके मुकेश कुमार होता। अब मुकेश कुमार में दोस्तों क्या नहीं है, आपके सरनेम नहीं है। क्या नहीं है, मुकेश कुमार में सरनेम ही है। सर यहाँ पर सरनेम नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में सरनेम नहीं है
तो क्या करना है इसको, इसी को आपको क्या करना है, हेडिंग सेक्शन में क्या करना है आपको, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। इसको क्या लिखना है आपको, इसी को आपको क्या लिखना है, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। समझ में आ रहा है। अगर आपके सरनेम नहीं हो तो क्या करना है, इसी को कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद में उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना। अपने पास सरनेम है इसलिए अपने क्या कर दिया, सरनेम को क्या लिखा अपने, इसको बड़े अक्षरों में लिख दिया, और जो नाम है नाम को किस में लिख दिया अपने, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, सिंपल वर्ड्स में। और इसके समाप्ति पर ब्रैकेट बंद करके क्या करोगे दोस्तों, ब्रैकेट बंद करके आप क्या करोगे, डॉट का प्रयोग करोगे। देखो एग्जाम में ध्यान देना दोस्तों, एक जो क्लासेस है केवल और केवल वीओमओई डीएलआईएस और बीएलआईएस के लिए क्लासेस है केवल और केवल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, आप देखो अपन बात करते हैं आपके, ठीक है। ध्यान क्या देना है, जैसे ही ब्रैकेट लगाते हो, ब्रैकेट लगाने के बाद में क्या लगाओगे, डॉट का प्रयोग करोगे। अगर डॉट का प्रयोग नहीं करो, छोटी छोटी चीजें आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, ठीक है। या जैसे जैसे सोचेगा कि इसने इधर से इधर उधर से मुंह ताक करके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कॉम्पिटिशन में आप जैसे कंपटीशन में आगे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो, जैसे राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का, डीएसएसबी का, केवीएस का, तो वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं आपकी हेडिंग सेक्शन की बात करें, हेडिंग सेक्शन के बाद में क्या आता है आपका, टाइटल सेक्शन आता है। टाइटल क्या दिया हुआ आपका, एडोलसेंट साइकोलॉजी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका, एडोलसेंट साइकोलॉजी। तो देखो अपन बात करते हैं, आपको टाइटल को यहाँ से लिखोगे, तो थर्ड वर्टिकल आपका जो काल्पनिक लाइन है यहाँ से लिखना है, ठीक है। एडोलसेंट साइकोलॉजी की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, लिख दिया यहाँ पर आपकी एडोलसेंट साइकोलॉजी लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपकी एडिशन आएगा। पिछली क्लास में लिखा है आपको कि आपके लीडिंग सेक्शन में क्या आता है, हेडिंग सेक्शन में क्या आता है, आपकी टाइटल सेक्शन में क्या आता है, नोट सेक्शन में क्या आता है, एक्शन सेक्शन में किसकी जानकारी दी जाती है, वो आपको पिछली क्लास में आपको पूरा लिखवा चुका हूँ, ठीक है। एक एक की चीज़ उनको याद कर लो, उसके अनुसार ही अपन आगे बढ़ेंगे। हर मैन एंट्री के जो कार्ड बनेगा उसी प्रकार आपको बनेगा, जो आपको लिखवा दिया उसी के अनुसार आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडोलसेंट साइकोलॉजी आ गया। अगर आपके क्वेश्चन में एडिशन हो, पुस्तक का संस्करण हो, तो क्या करोगे, पुस्तक का संस्करण लिखोगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एडिशन 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर लगाओगे डॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। डॉट लगाने के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या करोगे, ई, ठीक है। फिर उसके बाद में ईडी। देखो यहाँ पर जो एडिशन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एडिशन आपको ऐसा पूरा का पूरा नहीं लिखना है। सर ये एडिशन नहीं लिखना है तो फिर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, ईडी लिखना है, ठीक है। ई कैपिटल में होना चाहिए और डी आपका स्मॉल वर्ड्स में होना चाहिए। यहाँ पर क्या लगाओगे, ईडी लगा दिया। अब यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं करोगे, डॉट का प्रयोग नहीं करोगे। किसका प्रयोग नहीं करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या नहीं करोगे, डॉट का प्रयोग नहीं करोगे। कई गाइड्स में आपको डॉट का प्रयोग मिलता है, कई जगह आपकी, आप जब वीओमओई के डीएलआईएस के 03 बुक पढ़ते हो या बीएलआईएस की 04 बुक पढ़ते हो, तो कई मैन एंट्रीज में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डॉट का प्रयोग मिलेगा। कई मैन एंट्रीज में डॉट का प्रयोग ही नहीं मिलता है, तो यहाँ पर डॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो यहां पर क्या कर दिया, ईडी लिख दिया। ईडी के बाद देखो एडिशन कौन सा है आपका दोस्तों, एडिशन जो अपन बात करते हैं, तो एडिशन कौन सा है आपका, एडिशन 4। तो यहां पर एडिशन 4 ऐसा का ऐसा लिखना है। अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या होता, अभी इस प्रकार से एडिशन होता, क्या होता, इस प्रकार से एडिशन लिखा हुआ था, तो भी क्या करना है, इसको आपके इसी प्रकार इंडो अरेबिक नंबर में ही लिखना है। अगर आपके रोमन वर्ड्स आपके रोमन में होता आपका यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, इसको इंडो अरेबिक नंबर में इस प्रकार लिखते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आपका अपन बात करते हैं, आपके जो ऐसे होता आपका 5 होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसको अभी यहाँ पर अपन 5 लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ऐसा नहीं कि ऐसा इसको ऐसा का ऐसा लिख दियो आप, इसको आपके रोमन में लिख रहे हो आप, रोमन अंकन में नहीं लिखना है इसको, किस में लिखना है आपको, इंडो अरेबिक नंबर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एडिशन क्या है आपका 4 है, लिख दिया। इसके बाद में देखो आपके टाइटल आ गया, टाइटल के बाद में पुस्तक का संस्करण आ गया। अगर आपके कोलैबोरेटर है, क्या है आपके क्वेश्चन में, कोलैबोरेटर है, और कोलैबोरेटर के प्रकार में कोई सा भी हो, चाहे से आपका एडिटर हो, चाहे से ट्रांसलेटर हो, चाहे से रिवाइजर हो, ठीक है, चाहे से कंपाइलर हो, चाहे से आपका कौन सा हो, आपकी एडिटर हो, ठीक है, कोई सा भी आपका हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। अब यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में क्या है, अपने पास क्वेश्चन में दोस्तों एडिटर है, तो क्या करोगे, फिर आप यहाँ पर क्या लगाओगे, डॉट लगाओ, क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर क्या है, आपका एडिटर आ रहा है, तो आपको क्या नहीं लिखना, आपको एडिटर नहीं लिखना है। सर फिर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखोगे, ई किस में लिखोगे, बड़े अक्षरों में लिखोगे। फिर क्या करोगे, ईडी, ठीक है। ईडी के बाद दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपके पास जगह है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर अगर अपने पास सपोज करते हैं, यहाँ पर अपने पास जगह नहीं है लिखने के लिए, तो क्या करेंगे अपन, ईडी लिख दिया। ईडी के बाद में क्या आएगा, ये जो आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन आ रही है, क्या आ रही है, आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन आ रही है, तो यहाँ से क्या करोगे, ईडी बाय,
ठीक है, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ पर आ गया, खत्म हो गया, ये लाइन खत्म हो रही तो आपके कार्ड में आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको यहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है आपका, यहाँ से जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन आ रही है, प्रथम शीर्षक है, इस लाइन से लिखना है। क्या लिखना है आपको, ईडी बाय लिख दिया। ईडी बाय के बाद देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना, जैसे जैसे लेखक लिखा हुआ है उसी प्रकार इसको लिखना है। एडिटर को जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है, ईडी बाय, फिर उसके बाद में क्या आपके राकेश गुप्ता, ठीक है, यही है, राकेश गुप्ता लिख दिया। राकेश गुप्ता लिखने के बाद देखो अपने पास क्या है, इसका डॉट लगाओगे, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाओगे, डॉट लगा दिया। ये कौन सा सेक्शन हो गया, टाइटल सेक्शन हो गया। टाइटल सेक्शन के बाद अपन बात करते हैं कौन सा सेक्शन आएगा, आपका नोट सेक्शन आएगा, ठीक है। लिखवाया था पिछले क्लास में कि दोस्तों नोट सेक्शन में किसकी जानकारी दी जाती है, आपकी नोट सेक्शन में आपके सीरीज की जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है, आपकी नोट सेक्शन में जो जानकारी दी जाएगी वह किसकी जानकारी दी जाएगी, आपकी सीरीज की जानकारी दी जाती है। देखो सीरीज की जानकारी की दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगला सेक्शन नोट सेक्शन आएगा, थर्ड वर्टिकल से अपन इसको प्रारंभ करेंगे। सीरीज की जो जानकारी दी जाती है हमें हमेशा किस में दी जाएगी, आपके लघु कोष्टक में दी जाएगी। जो लघु कोष्टक ये होता है, ठीक है, इसमें जानकारी दी जाएगी, न कि आपके बड़े कोष्टक में या आपका जो भी ब्रैकेट कोई सा भी हो उसमें नहीं दी जाएगी। किस में दी जाएगी, आपके लघु कोष्टक में इसकी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो देखो लघु कोष्टक कौन सा है यहाँ पर आपके, इसमें करोगे आप, और सीरीज क्या है अपने पास, ये सीरीज है एसटीपी, ठीक है। इसको दर्ज नहीं करना है, ठीक है। विली सीरीज साइकोलॉजिकल यही है आपका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर जो 200 जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिखना है आपको, विली सीरीज साइकोलॉजिकल यही है, ठीक है। उसके बाद में सीरीज लिखने के बाद में क्या करोगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ब्रैकेट बंद करने के बाद दोस्तों क्या लगाओगे, यहाँ पर आप डॉट लगाओगे। क्या लगाओगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद में क्या लगाना आपको, यहाँ पर डॉट लगाना है। देखो यहाँ पर जो डॉट है, डॉट कहां पर नहीं लगाना आपको, डॉट इसके ब्रैकेट के अंदर डॉट नहीं लगाना है। ब्रैकेट के अंदर डॉट लगाया, एग्जामिनर जो है आधा नंबर काटा, आधा नंबर काटते ही आपको क्या हो गया, आपके आधा नंबर कम हो जाएगा। ऐसे करते करते आपके नंबर, आपके 5 नंबर में 7 नंबर में से कितने हो गए, आपके 3-4 नंबर तो कट गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लगा दिया, विली सीरीज साइकोलॉजिकल, ब्रैकेट बंद के बाहर क्या करोगे, यहाँ पर डॉट लगाओगे। लगा दिया डॉट। इसके बाद अपन बात करते हैं आपकी, ये कौन सा सेक्शन हो गया, आपका लीडिंग सेक्शन, फिर आपका हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, और इसके बाद में कौन सा सेक्शन आता है, एक्सेशन सेक्शन आता है। यहाँ पर देखो एक्सेशन नंबर जो है आपका कितना दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर आपके 1755। अब जो एक्सेशन नंबर दोस्तों लिखना है, ये जो फर्स्ट वर्टिकल आ रही है, ये सेकंड वर्टिकल आ रही है, इन दोनों के मध्य लिखना होता है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 1755। अब देखो अगर आपका एक्सेशन नंबर होता, आपका लंबा, आपका सपोज करते हैं आपका एक्सेशन नंबर होता 16897, तो क्या करते हैं यहाँ पर आपके, जरूरी नहीं है आपको इसी में, केवल इसी में आपको इसी में लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी में लिखना है। अगर इसमें नहीं आता है तो क्या करोगे आपको क्या करना है, इसको 16897 यहाँ पर भी आप इसको जितना आगे जाता उतना लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। अपने पास केवल और केवल एक्सेशन नंबर कितना है, अभी अपने पास है एक्सेशन नंबर अपने पास केवल और केवल है 1755, ठीक है। एक्सेशन नंबर लिख दिया, और इसकी समाप्ति पर क्या नहीं करना, डॉट का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पर जो कॉल नंबर होता है, इसके समाप्ति पर भी अपन क्या नहीं करना होता है, डॉट का प्रयोग ही नहीं करना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, ये कौन सी एंट्री बनी है दोस्तों आपकी, ये जो एंट्री बनी है केवल और केवल आपकी मेन एंट्री बनी है अभी, ठीक है। इसको नहीं समझ में आया, एक बार आराम से देखोगे अलग से, ठीक है। इसके बाद अपन एक और अभी तो आपके सिंगल ऑथर की एंट्री 3-4 एंट्री बनाएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके हैं उन एंट्रीज को भी हम जो एंट्रीज है उन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी आपको लगता है तो यहाँ पर जो ऐप है, जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का जो ऐप है, यहीं पर चैट का ऑप्शन मिलता है, तो चैट का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हो, विथिन 5 मिनट्स में आपका रिप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो एंट्री बनी है किसकी बनी है, केवल और केवल आपकी मेन एंट्री बनी है। अब दोस्तों जो अपन बनाएंगे आपकी, किसकी बनाएंगे, आपकी ट्रेसिंग के लिए पहले जगह छोड़ेंगे अपन, ठीक है। जैसे आपको बताया है कि जो मेन एंट्री का जो होती है, जो मेन ट्रिपल सिम जो आपके अपन बात करते हैं, ट्रेसिंग होती है, मेन एंट्री कार्ड के पीछे बनाई जाती है,
ठीक है, किसके पीछे बनाई जाएगी? आपकी मेन एंट्री कार्ड के पीछे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अपनी कॉपी जो आपने नई कॉपी बनाई है, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए जगह छोड़ोगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आपकी चेन प्रोसीजर बनाएंगे, श्रृंखला प्रक्रिया खोलेंगे। ठीक है, चेन खोलेंगे। चेन खोलने के बाद अपन क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपके जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री उसका कोई प्रकार नहीं, तो उसकी प्रकार नहीं, उसकी एंट्री नहीं बनेगी, CRI की। ठीक है, तो एक बार दोस्तों क्या करोगे, इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार लिखो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।